दोस्तों सुबह का रियल पेपर आ चुका है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैं विज्ञान का पूरा 100% रियल पेपर बताने वाला हूँ, और वो भी सॉल्यूशन सहित। ये आपकी किताब पर आधारित त्रैमासिक सिलेबस पर आधारित पेपर है, जो कि आपकी किताब में से बनाया गया है। 100% रियल पेपर है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को ऑल पर करना, ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो इसमें आपको नमक जो लिखा हुआ है ना, नमक, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, तो नमक आपका आंसर सही होगा। अगला देखो, कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार आपको लिखना है 10 की घात -10 से लेकर के 10 की घात -8 मीटर। ये कोलाइडी कणों का जो आकार है वो होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसमें लिखना है, और पहले में भी डी लिखना है। अगला देखो, H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो इसमें जो परमाणु विद्यमान होंगे वो आप सभी स्टूडेंट को बताना रहेगा। 3 परमाणु विद्यमान हैं, ठीक है ना। आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टा की लिंक भी दे रखी है। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज आप कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा सभी बच्चे, पूरा रियल है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियॉन है ये क्या कहलाते हैं, तो आपको बता दूँ मैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों कहलाते हैं। अगला देखो, कोशिका का रसोई घर है। कोशिका का रसोई घर आप लोगों को आंसर के रूप में करना रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। हाथ की त्वचा है, हाथ की जो त्वचा है ना, इसमें आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिथीलियमी ऊतक, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी लिखना रहेगा, ठीक है। और सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स, ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जहाँ पर मैं आपको नोट्स दूंगा सारे वार्षिक परीक्षा के। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन का हल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, ध्यान रख लेना। संतुलित बलों का परिमाणी बल होता है, तो वो होता है 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। अगला है, 1 किलोग्राम भार खालिस्तान न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, ठीक है। प्रतिध्वनि अवरोधक पृष्ठों से ध्वनि के कारण होती है, तो ध्वनि के परावर्तन, यहाँ पर आप लोगों को परावर्तन आंसर लिखना है। नीली क्रांति का संबंध उत्पादन में वृद्धि से, कौन से उत्पादन में, तो मछली उत्पादन में वृद्धि से है ये नीली क्रांति का संबंध, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर सत्य असत्य कथन लिखिए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, सारे आंसर मैं बताऊंगा। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है, इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में बताना रहेगा, ठीक है, अंतः परिवर्तित ही होती है। दूसरा है, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक में इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है। तो साथियों ये भी आपका सही उत्तर होगा, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। 16U ऑक्सीजन में 16 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट देखो, तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो दोस्तों ये आप लोगों का सत्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो इसमें नेक्स्ट है उसको आप देख लीजिए, सही जोड़ी देखेंगे। स्वचालित वाहनों में उनके द्वारा तय की गई दूरी की प्रदर्शित करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑडोमीटर कहते हैं, तो ये बात सही है, ठीक है, बिल्कुल सत्य के रूप में इसमें आप लिख देंगे, ठीक, सभी करेक्ट। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है ये आप देख लेंगे सभी। सही जोड़ी दी है। बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसके आगे आपको न्यूटन लिखना रहेगा, ठीक है, जो कि हमें एफ में दे रखा है। इसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा में आपको अदिश राशि करना है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति
ठीक है, तो ये अपश्रव्य ध्वनि के रूप में रहेगी, जिसको हम नहीं सुन सकते। नीम की पत्ती व हल्दी, तो इसमें आप लोगों को सेविंग क्रीम के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, नीम की पत्ती व हल्दी के आगे सेविंग क्रीम नहीं, जैव कीटनाशक है ना, जैव कीटनाशक है दोस्तों इसमें, सॉरी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा आपका किलोग्राम केजी। ठीक है, और फॉर्म, फॉर्म जो है इसमें आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना रहेगा सेविंग क्रीम। ठीक है, ये आप लोगों का सही है, जो फॉर्म है सेविंग क्रीम, ऐसे आंसर कर देंगे। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले का आंसर देख लो सारे का सारा। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? तो परमाणु का पुंज जो है ना बहुपरमाणुक आयन कहलाएगा। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, ये पहले का आंसर है। अगला देखो, किसी प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों किसी प्रोटॉन पर होता है और वो प्लस में आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और इसके आगे आपको लिख देना है कूलाम। अगला है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका केंद्रक का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक लिखिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, या तो आप पास्कल लिख देंगे या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसको ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, ये आपका इसमें आंसर होगा। अगला है, कुक्कुट आहार में किन विटामिनों की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो इसमें याद रखना विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। अब सारे आंसर बता दिए हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन ऑल पर लगा